23 जुलाई 2024 को फाइनेंस मिनिस्टर ने यूनियन बजट 2024 अनाउंस किया था, जिसमें टैक्सेशन से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। हम एक एक करके इन सभी चेंजेस को अपनी वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रेंटल इनकम ऑन हाउस प्रॉपर्टी में इनकम टैक्स रूल्स में क्या चेंजेस किए गए हैं और वहीं रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग पर जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है उसके रेट में क्या चेंजेस हुए हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स in order to create awareness. Our motto is to make everyone taxation literate. बजट 2024 में सेक्शन 28 ऑफ इनकम टैक्स में प्रपोज अमेंडमेंट किया गया थ्रू फाइनेंस बिल 2024। एक्सप्लेनेशन 2 के बाद सेक्शन 28 में एक्सप्लेनेशन 3 ऐड किया गया और इसमें ये कहा गया कि जिस भी टैक्स पेयर्स की रेंटल इनकम फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की होगी, अब उसे टैक्सेबल किया जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। रेंटल इनकम ऑन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को अब टैक्स पेयर्स अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंडर उसे टैक्सेबल नहीं किया जाएगा एंड दिस विल बी मेड एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, यानी कि विथ इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड असेसमेंट ईयर 25-26। बजट 2024 से पहले टैक्स पेयर्स अपनी रेंटल इनकम फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन शो कर रहे थे, जहां वह अपने तरह तरह के बिजनेस एक्सपेंसेस क्लेम करके जैसे डिप्रिसिएशन, हाउस टैक्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, स्टाफ सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, जनरल एक्सपेंसेस, इस तरह वह अपनी टैक्स लायबिलिटी को काफ़ी रिड्यूस कर रहे थे, जिससे गवर्नमेंट को काफ़ी रेवेन्यू का लॉस हो रहा था। और इस बात को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने बजट 2024 में यह प्रपोज अमेंडमेंट किया कि अब रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को सेक्शन 28 में टैक्सेबल ना करके इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 24 में टैक्सेबल किया जाएगा। इस बात को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक टैक्स पेयर है राम, जिसकी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है 10,50,000 रुपये, जिसे वो शो कर रहा था बजट 2024 से पहले अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, और उसने ये फॉलोइंग एक्सपेंसेस उसके अगेंस्ट क्लेम किए: हाउस टैक्स ऑफ 50,000, डेप्रिसिएशन 50,000, इंटरेस्ट ऑन होम लोन 2 लाख रुपीज़, जनरल एक्सपेंसेस 2 लाख रुपीज़, देन स्टाफ की सैलरी 1.5 लाख रुपए, और इस तरह उसकी 10,50,000 की रेंटल इनकम रिड्यूस होकर हो गई 2 लाख रुपए। आफ्टर बजट 2024 अगर हम इस रेंटल इनकम ऑफ 10,50,000 को टैक्सेबल किया जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 10,50,000 की रेंटल इनकम है, उसमें से आप 50,000 का हाउस टैक्स डिडक्ट करके एनुअल वैल्यू विल बी 10 लाख रुपी, और हाउस प्रॉपर्टी में आपको सभी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा, दैट विल कम टू बी 3 लाख रुपी। तो नेट वैल्यू विल बी 7 लाख रुपी
यहाँ आप अपना इंटरेस्ट ऑन होम लोन 2 लाख क्लेम कर रहे हैं, तब भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू 5 लाख रुपए बैठती है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन ऑन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, उस केस में आप मैक्सिमम 2 लाख तक का इंटरेस्ट ऑन होम लोन क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन होम लोन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 2 लाख से भी ज़्यादा आप अपना इंटरेस्ट ऑन होम लोन क्लेम कर सकते हैं। तो आपने देखा 10,50,000 की रेंटल इनकम को अगर एक टैक्स पेयर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में शो कर रहा है, तो उसकी टैक्सेबल इनकम अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख तक बैठ रही है। और वहीं अगर उसे इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में शो किया जा रहा है, तो टैक्सेबल इनकम ऑफ 5 लाख बैठ रही है। इन ऑर्डर टू सेव दिस लॉस ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट ने बजट 2024 में ये प्रपोज अमेंडमेंट किया। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो आपकी रेंटल इनकम फ्रॉम कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसे आप बजट 2024 के बाद भी एज अ बिजनेस इनकम शो कर सकते हैं। द सेकेंड प्रपोज अमेंडमेंट एज रिगार्ड टू द चेंज इन द TDS rate under section 194IB on the rent paid by resident individuals and HUF on land and building। 1/10/2024 से सेक्शन 194IB में रेसिडेंट इंडिविजुअल्स या HUF अगर कोई रेंट पे कर रहे हैं ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, और ये रेंट की अमाउंट इफ इट इज ग्रेटर देन 50,000 पर मंथ, बजट 2024 से पहले तो अपने लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने से पहले वो TDS एट द रेट ऑफ 5% डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट की पेमेंट अपने लैंडलॉर्ड को कर रहे थे। पर बजट 2024 में यहाँ पर एक अमेंडमेंट की गई। सेक्शन 194IB में अब TDS के रेट को 5% से रिड्यूस करके 2% कर दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2024। इस पूरे डिस्कशन में आपको 2 बातों का खास तौर से ध्यान रखना है। रेंटल इनकम ऑन कमर्शियल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, उससे आप अब भी एज अ बिजनेस इनकम ट्रीट कर सकते हैं। सेकेंडली, TDS सेक्शन 194I ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में भी कोई चेंज नहीं किया गया है। TDS ऑन रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी पहले 2% से डिडक्ट किया जाता था, अब भी वो TDS का रेट 2% ही है। एंड TDS ऑन रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग पहले 10% था अंडर सेक्शन 194I, अब भी वो 10% ही है, उसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है। TDS के रेट चेंज हुए हैं अंडर सेक्शन 194IB। Hope guys this video has added value to you. Thanks for your valuable time. Jai Hind.